एस, एस से आपके पास, और नहीं नहीं इसकी ना करो रिगार्डिंग ये, आपने बहुत सुना होगा कि स्टेरॉइड, इसने स्टेरॉइड यूज कर लिए, स्टेरॉइड के ये साइड इफेक्ट होते हैं, स्टेरॉइड से ऐसा होता है, स्टेरॉइड से वैसा होता है, स्टेरॉइड अच्छी हैं, उसको स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा, वो स्टेरॉइड से उसके गुर्दे फेल हो गए। आपने ये सर हम बातें सुनी फार्मा होंगी आज। स्टार्ट करें। जी जी, ये आज फार्मा की एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें स्टेरॉइड और स्टेरॉइड हार्मोन्स और इनका नोमेनक्लेचर टाइप क्या है, वो जो हमारा दो टॉपिक रह गए थे रेस्पिरेटरी में, इंशाल्लाह वो हम कल करेंगे। आज का दिन चूंकि फार्मा के डेमो क्लास के लिए था तो इसलिए आज जो है हम वो कर रहे हैं। स्टेरॉइड के बारे में इंशाल्लाह आज हम सारी जो है वो कंफ्यूजन जो आपकी सर मेरे एक होगी वो दोस्त ने भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। सर फार्मा ज्वाइन करनी है तो काइंडली। ठीक है, उसको लिंक आप सेंड करें, उसको आप लिंक सेंड करें। अच्छा, सबसे पहले हम स्टेरॉइड्स की डिफिनीशन समझ लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि स्टेरॉइड क्या होते हैं, तो आप उसको ये ना, बजाय इसके कि आप उसको ये कहो कि ये बड़ी खतरनाक चीज होती है, इससे गुर्दे फेल होते हैं, आप बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए कि स्टेरॉइड की मेडिकल डिफिनीशन क्या है। आप उसको कहोगे कि स्टेरॉइड्स आर बेसिकली बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। बायोलॉजिकली एक्टिव का क्या मतलब, कि ये बायोलॉजिकली एक्टिव है, यानी जहां पे लाइफ होती है, बायोलॉजी मीन लाइफ, जहां पे लाइफ होती है वहां पे ये एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो ये बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, और ये बने हुए किस चीज से होते हैं, और इनकी एक स्पेसिफिसिटी क्या है। बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस मेड अप फोर रिंग्स, यानी इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसमें 4 रिंग्स होती हैं, और वो 4 रिंग्स किस चीज से बनी हुई होती हैं, 17 कार्बन एटम से, मेड ऑफ 17 कार्बन एटम्स या मॉलिक्यूल। ठीक है, आप कहोगे कि स्टेरॉइड्स बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं हमारी, इसका मतलब हमारी हमारे जिस्म के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर, सबके अंदर ये मौजूद होते हैं। और इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इनके स्ट्रक्चर में 4 रिंग्स होते हैं, यानी आप स्टेरॉइड की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन सारे स्टेरॉइड के जितने भी टाइप्स हैं उनमें एक 4 रिंग्स का एक एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्केलेटन सब में मौजूद होता है, और ये 17 कार्बन एटम से बने हुए हो। ठीक है, ये तो आपके पास हो गया स्टेरॉइड। अब एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। अब ये क्या है स्टेरॉइड हार्मोन? स्टेरॉइड का तो हमें पता चला कि ये बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, मतलब ये लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद होती हैं। इनके स्ट्रक्चर में 4 रिंग्स होते हैं, और ये 17 कार्बन एटम्स से बने हुए होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन क्या है? सिंपल सी डिफिनीशन है कि वो स्टेरॉइड जो हार्मोन की तरह भी काम कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। यानी द स्टेरॉइड्स व्हिच कैन एक्ट एज ए हार्मोन आर कॉल्ड स्टेरॉइड हार्मोन। द स्टेरॉइड्स व्हिच कैन acts as a hormone are called steroid हार्मोन। अब मुझे खुद आखिर तक एमबीबीएस लाइफ में समझ नहीं आती थी कि अब इसकी टाइप्स क्या हैं, कौन से स्टेरॉइड को क्या कहते हैं। ये नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की मुझे समझ बिल्कुल नहीं आती थी। आखिर में बड़ी कोशिश करके मैंने इसको सीखा था। मैं आज आप लोगों को इसकी क्लासिफिकेशन करके समझाता हूं। हमारे जिस्म के अंदर स्टेरॉइड मौजूद होते हैं। अब उन स्टेरॉइड में से कुछ स्टेरॉइड ऐसे हैं जो हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, जिनको हम स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। अब ये जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं इनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है इनटू 3 मेन ग्रुप्स। वो 3 मेन ग्रुप्स जो स्टेरॉइड हार्मोन को हमने क्लासिफाई किया हुआ है वो हमारे पास कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास आते हैं, जो ग्रुप आता है उसको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये एक किस्म के स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं। दूसरे किस्म के हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं, सॉरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं, इसको अगर मैं फर्दर वो करूं तो सिंपल कार्टिकोस्टेरॉइड्स। कार्टिकोस्टेरॉइड
कार्टिकोस्टेरॉइड। हमारे जिस्म के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन्स मौजूद होते हैं। 3 मेन टाइप्स हैं उनकी। एक टाइप हो गई कार्टिकोस्टेरॉइड, दूसरी टाइप हो गई जिसको हम कहते हैं सेक्स स्टेरॉइड्स, और तीसरी टाइप हमारे पास हो गई विटामिन डी। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या हमारे जिस्म के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन्स मौजूद होते हैं, तो हम कहेंगे हाँ, हर इंसान के जिस्म में स्टेरॉइड हार्मोन्स मौजूद होते हैं। अच्छा, कितने मेन टाइप्स हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स की? 3। एक टाइप है जिसको हम कहते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स, दूसरे को हम कहते हैं सेक्स स्टेरॉइड्स, और तीसरी है हमारे पास विटामिन डी। अब कार्टिकोस्टेरॉइड के बारे में हमें ये पता है कि ये प्रोड्यूस होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, प्रोड्यूस्ड इन द एड्रिनल ग्लैंड। अच्छा, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे जिस्म में कौन सी चीज है जो इन कार्टिकोस्टेरॉइड्स को बनाती हैं? एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? जी जी, हमारे बाहर होता है वो, ठीक है। अच्छा, ये किडनी है हमारे पास। हमें पता है कि हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इससे ये कार्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस होती हैं। हमारे जिस्म के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन है, इनमें से एक किस्म के स्टेरॉइड हार्मोन्स कहलाते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड कहां से प्रोड्यूस होते हैं? हमारी किडनीज के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं वो कार्टिकोस्टेरॉइड को प्रोड्यूस करते हैं। अब जो आपके पास कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इनकी 2 टाइप्स हैं। इसको फिर हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है इनटू 2। ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपकी काफी सारी कंफ्यूजन जो है वो हल हो जाती है। कार्टिकोस्टेरॉइड हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। एक हमारे पास कहलाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों कहां से प्रोड्यूस होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड में। दोनों को क्या कहते हैं? कार्टिकोस्टेरॉइड। यानी कार्टिकोस्टेरॉइड की 2 सब टाइप्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, इसका हमारे पास दूसरा नाम जो है वो है एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल, कार्टिसोल। जबकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड का हमारे पास दूसरा नाम है एल्डोस्टेरोन। समझ आइए इसकी। यस सर। यस सर। अब आते हैं सेक्स स्टेरॉइड्स की तरफ। जो सेक्स स्टेरॉइड्स हैं, ये हमारे पास हैं 3। हमारे पास चूंकि 2 सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल, तो आपके पास जो सेक्स स्टेरॉइड्स हैं इनकी भी 2 टाइप्स हैं, यानी मेल सेक्स स्टेरॉइड्स और फीमेल सेक्स स्टेरॉइड्स। मेल और फीमेल। अब मेल का जो सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन है वो आपके पास कौन से हैं? एक आपके पास आता है एस्ट्रोजन, दूसरे आपके पास आते हैं, सॉरी ये फीमेल में आपके पास हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो मेल सेक्स हार्मोन है आपके पास वो है एंड्रोजन। मेल में सिर्फ एक टाइप है जिसको हम कहते हैं एंड्रो। सेक्स स्टेरॉइड या सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन मेल में जो है उनको हम एंड्रोजन कहते हैं, फीमेल में जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यहाँ तक समझ आइए। अब इस तरह जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स थे ये एड्रिनल ग्लैंड में प्रोड्यूस होते थे। सेक्स स्टेरॉइड कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये गोनेड्स में प्रोड्यूस्ड होते हैं, प्रोड्यूस्ड इन द गोनेड्स।
गोनेड मेल में क्या है, मेल का जो गोनेड है वो है टेस्टिस और फीमेल का जो गोनेड्स हैं वो है ओवरी। यानी जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है ये मेनली ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि ये फीमेल सेक्स स्टेरॉइड्स हैं और फीमेल का जो गोनेड है वो ओवरी होता है, ठीक है। और टेस्टिस जो है वो मेल में है, तो जो एंड्रोजन है ये मेल में टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ तक समझ आइए आपको? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हमारे पास जो विटामिन डी है ये प्रोड्यूस होता है कहाँ से? ये बेसिकली विटामिन डी जो है ये 3 डिफरेंट उसमें हमारे पास मौजूद होता है फॉर्म्स में, ठीक है। जिसमें एक आपके पास कहलाता है कैल्सिट्रायोल, एक कहलाता है कोलिकैल्सिफेरॉल और एक कैल्सिट्रायोल और एक तीसरा भी होता है। 3 फॉर्म में ये मौजूद होता है। ये विटामिन डी कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है 3 जगहों पे। 3 ऑर्गन्स जो हैं वो विटामिन डी के बनाने में यूज होते हैं। स्किन, लिवर एंड किडनी, ठीक है। ये आपके पास स्टेरॉइड हार्मोन्स का नोमेनक्लेचर हो गया। स्टेरॉइड वो चीजें हैं जिनके अंदर 4 रिंग्स मौजूद होते हैं, 17 कार्बन एटम से बने हुए होते हैं और ये बायोलॉजिकली एक्टिव हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। वो स्टेरॉइड जो हार्मोन्स की तरह काम करते हैं उनको हम स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। अब इंसान के जिस्म के अंदर 3 मेन टाइप्स के स्टेरॉइड हार्मोन हैं। एक को हम कार्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं, दूसरे को हम सेक्स स्टेरॉइड कहते हैं, तीसरा हमारे पास विटामिन डी है। जो कार्टिकोस्टेरॉइड हैं ये एड्रिनल ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं और इसकी 2 टाइप्स हैं। यानी कार्टिकोस्टेरॉइड की 2 किस्में हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड और मिनरलोकार्टिकॉइड। ग्लूकोकार्टिकॉइड को कार्टिसोल कहते हैं, मिनरलोकार्टिकॉइड को एल्डोस्टेरोन कहते हैं। जो सेक्स स्टेरॉइड्स हैं ये गोनैड्स में बनते हैं, यानी टेस्टिस और ओवरी में, मेल का टेस्टिस और फीमेल का ओवरी। तो सेक्स स्टेरॉइड जो मेल में है वो एंड्रोजन है और जो फीमेल में है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। विटामिन डी 3 शक्लों में होता है, 3 फॉर्म्स में होता है और ये स्किन, लिवर और किडनी के अंदर बनता है। यानी विटामिन डी के बनने के लिए स्किन भी जरूरी है, लिवर का भी फंक्शनल होना जरूरी है, किडनी का भी फंक्शनल होना जरूरी है। यहाँ तक इस बात की समझ आई? सर पदी विटामिन डी वाले मतलब दोबारा पूछे। विटामिन डी जो है ये हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होता है 3 फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। कितने फॉर्म्स के अंदर मौजूद होता है? 3 फॉर्म्स में सर। 3 फॉर्म। हाँ, और ये इसके बनाने के लिए 3 ऑर्गन्स का होना जरूरी है, ठीक है। जी एक सर। एक को हम कहते हैं अर्गो कैल्सिफेरॉल, ठीक है। तो जी स्किन, सर। लिवर और किडनी ये नेचुरल जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। जी सर। ये जो हमारे जिस्म के अंदर, अब इसके फंक्शन क्या है? देखो, जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हैं जिसकी मिसाल हमारे पास कार्टिसोल है, ये क्यों जरूरी है? ये हमारे जिस्म के अंदर इसका क्या फंक्शन है? हमारे जिस्म के अंदर इसके जो फंक्शन है हम इसके ऊपर बात कर देते हैं। सबसे पहले तो ये हम कहेंगे कि ये हमारे जिस्म के अंदर शुगर को कंट्रोल, ब्लड शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। अगर आपके जिस्म के अंदर कहीं पे इन्फ्लेमेशन चल रही है तो ये जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है यानी कार्टिसोल ये उस इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। आपके ब्लड के अंदर कितनी शुगर है उसको कंट्रोल करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा मेमोरी में आपकी हेल्प करते हैं, हेल्प इन द मेमोरी। जो आपकी याददाश्तें होती हैं, आपकी याददाश्तों को बनाने में भी कार्टिसोल का रोल होता है। इसके अलावा जो मेन वो हैं फंक्शन इनका वो है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म की जो रेगुलेशन है इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को एक दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर कार्टिसोल जो है ये आपके लीवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, ठीक है।
इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। It increases the gluconeogenesis in the liver. Gluconeogenesis in liver. अब मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब। इसका मतलब ये है कि ये आपका लेट से लीवर है, ठीक है, लीवर है। ये लीवर के अंदर लेट सपोज अमाइनो एसिड्स हैं, यानी प्रोटीन, और फैटी एसिड्स हैं, यानी लाइपिड। तो जब आपके जिस्म को ग्लूकोज की जरूरत होती है ना, तो ये जो ग्लूकोकार्टिकाइड यानी कार्टिसोल होते हैं, ये लीवर के पास आते हैं। ये लीवर है, लीवर के अंदर अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स वगैरह पड़े हुए होते हैं। ये कार्टिसोल यानी ग्लूकोकार्टिकाइड ये लीवर के पास आते हैं और लीवर को कहते हैं कि आप ग्लूकोज बनाओ। आपके पास जो अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स पड़े हुए हैं, इनसे आप ग्लूकोज बनाओ। तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से कार्बोहाइड्रेट बनाना, यानी अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड से ग्लूकोज बनाना, नया ग्लूकोज बनाना, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मीन ग्लूकोज, नियो मीन नया, जेनेसिस मीन बनाना। तो ये नया ग्लूकोज आपने बनाया लीवर के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, इसको इंक्रीज करते हैं, यानी इंक्रीज द ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लीवर। तो ये इस तरीके से मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। ये तो इसकी एक एग्जांपल थी, और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं फैट्स की जो है, अमाइनो एसिड्स की, सब की मेटाबॉलिज्म में इनकी रेगुलेशन होती है, इनका रोल होता है। समझ आइए इसकी। Yes, sir. जी यस सर। सर। इसलिए जो है ये स्ट्रेस हार्मोन्स के इट इज ए पार्ट ऑफ ग्रुप कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन्स। हमारे जिस्म के अंदर हार्मोन्स का एक ग्रुप है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। स्ट्रेस हार्मोन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो ये रिलीज होते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन में मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन है, जिनमें से एक ये ग्लूकोकार्टिकाइड भी हैं, यानी इट इज ए पार्ट ऑफ द ग्रुप कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। क्यों ये स्ट्रेस हार्मोन? क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपके जिस्म को, यानी ये लेट्स सपोज ब्लड है, ठीक है, ये अंदर ब्लड है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है स्ट्रेस के खिलाफ लड़ने के लिए। ज्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी? ग्लूकोज से आएगी। तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कार्टिसोल हैं, ये लीवर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कार्बोहाइड्रेट बनाओ, यानी अमाइनो एसिड और फैटी एसिड से ग्लूकोज बनाओ, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस करो, ताकि ज्यादा ग्लूकोज बने, ताकि ये ग्लूकोज ब्लड में आए, ताकि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो और ये बंदा स्ट्रेस के खिलाफ लड़ सके। तो इसलिए ये स्ट्रेस के दौरान ये हार्मोन रिलीज होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस के दौरान आपकी हेल्प करते हैं। समझ आइए इसकी। अब आते हैं मिनरलोकार्टिकाइड की तरफ। तो मिनरलोकार्टिकाइड का जो रोल है, ये आपके जिस्म के अंदर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को, आपके जिस्म के अंदर कितना वाटर होना चाहिए और कितने इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास कौन कौन से हैं? इनिशियन। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास आते हैं सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, हाइड्रोजन आयन। आपके जिस्म के अंदर सोडियम कितनी होगी, पोटाशियम कितना होगा, हाइड्रोजन आयन कितना होगा और वाटर कितना होगा। ये जो कंट्रोल है ये मिनरलोकार्टिकाइड यानी एल्डोस्टेरोन के पास होता है। समझ आइए या नहीं आई? Sir, आगे. आइए सर। अब हम आते हैं सेक्स स्टीराइड्स की तरफ। ठीक है, हमने इसका मेन रोल जो है ये तो हमने पढ़ लिया ना, ग्लूकोकार्टिकाइड्स का और मिनरलोकार्टिकाइड का, ये रोल हमने इसके पढ़ लिया। अब हम सेक्स स्टीराइड की तरफ आते हैं। उसमें मेल का जो है वो है एंड्रोजिन। अब मेल का जो एंड्रोजिन है, मेल के अंदर जब एंड्रोजिन रिलीज होता है तो इसके क्या फंक्शन होते हैं? एंड्रोजिन जो है ये क्या वो रोल प्ले करता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंड्रोजिन को टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, आल्सो नोन एज टेस्टोस्टेरोन। तो मेल के अंदर जो एंड्रोजिन यानी कि टेस्टोस्टेरोन होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि दे डिवेलप एंड मेंटेन
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इस टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन की वजह से हैं। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मेल के अंदर क्या है? मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो कि टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन की वजह से होते हैं, इनकी एग्जांपल क्या है? बॉडी हेयर, मर्द के जिस्म पे जो बाल होते हैं, छाती पे जो बाल होते हैं, फेस पे जो बाल होते हैं, ये बाल क्यों आए हैं? क्योंकि मेल के जिस्म के अंदर एंड्रोजन, जिसको टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, ये मौजूद होता है। इसकी वजह से मेल के जिस्म के ऊपर बॉडी हेयर होती है। ठीक है। दूसरा, डीप वॉइस, मर्द की जो आवाज होती है वो मोटी होती है एज कंपेयर टू फीमेल। तो मर्द की जो वॉइस है, जो आवाज है, वो डीप क्यों है? क्योंकि मर्द के जिस्म के अंदर एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन मौजूद होता है। ठीक। तीसरा, स्टेचर, जिसको कहते हैं कद, मर्दों का कद ज्यादा क्यों होता है? मर्द लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि मर्दों के जिस्म के अंदर एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन मौजूद होता है। तीसरी चीज, मसल मास, अगर आप मर्द के मसल्स देखो, मसल मास प्लस स्ट्रेंथ, मर्द के अंदर मसल ज्यादा भी होते हैं यानी मसल का मास ज्यादा होता है और ताकतवर होते हैं, मसल पावरफुल होते हैं, मसल के अंदर स्ट्रेंथ होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि मर्द के जिस्म के अंदर एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन मौजूद होते हैं। इसके अलावा मर्द को जो है, मर्द की जो स्किन होती है वो ज्यादा ऑयली होती हैं और ज्यादा स्वेट जो है वो रिलीज होता है। तो स्वेट ग्लैंड जो होते हैं स्किन के अंदर, वो भी टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन की वजह से होते हैं। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, और ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। तो अगर किसी के जिस्म के अंदर एंड्रो और प्लस जो है सेक्सुअलिटी, ठीक है, ये एंड्रोजन की वजह से। तो अगर किसी बंदे के जिस्म के अंदर एंड्रोजन कम है यानी टेस्टोस्टेरोन कम है किसी मेल में, तो उसके जिस्म के ऊपर हेयर थोड़े होंगे, उसकी आवाज डीप नहीं होगी बल्कि पतली होगी, कद उसका लंबा नहीं होगा बल्कि थोड़ा होगा, मसल मास भी उसकी थोड़ी होगी, कमजोर सा होगा, वगैरह वगैरह। ये चीजें क्लियर हो गई हैं। Yes, sir. प्लस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के अलावा एक और चीज जो एग्रेसिवनेस है, गुस्सा होना, एग्रेसिव होना, ये भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। मर्द ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि मर्दों के जिस्म में टेस्टोस्टेरोन मौजूद होता है। तो ये सारे मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये एंड्रोजन, जिसको टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, उसकी वजह से होते हैं। अब हम आते हैं फीमेल की तरफ। फीमेल के अंदर जो सेक्स स्टीरॉइड्स हैं वो दो हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो दोनों का अलग रोल है। मिसाल के तौर पर प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल है? प्रोजेस्टेरोन का मिसाल के तौर पर रोल ये है कि जब किसी औरत को, किसी फीमेल को प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं प्रोजेस्टेरोन। यानी अगर औरत के जिस्म में प्रोजेस्टेरोन ना होते तो ये औरतें प्रेग्नेंट होने के साथ ही इनकी प्रेगनेंसी खत्म हो जाती। प्रेगनेंसी हो गई है, अब इस प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करता है कि ये खत्म ना हो, बल्कि ये 9 महीने 10 दिन तक ये प्रेगनेंसी मेंटेन रहे? ये प्रोजेस्टेरोन करता है, मेंटेन प्रेगनेंसी। ठीक है। इसके अलावा इसका क्या रोल है? ये रिस्पॉन्सिबल है फीमेल के जिस्म के अंदर जो हर महीने साइक्लिकल चेंजेस आती हैं फीमेल के यूटरस के अंदर, वो जो साइक्लिकल चेंजेस आती हैं यानी माहाना जो चेंजेस आती हैं, जो मेंसेस आते हैं फीमेल को, उसमें प्रोजेस्टेरोन का रोल है। यानी हम ये कहेंगे कि दिस दे आर प्रोजेस्टेरोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर cyclical changes in the endometrium of uterus। यूटरस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन का ये रोल है कि ये प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करते हैं और जो फीमेल के जिस्म के अंदर जो यूटरस है, उस यूटरस के अंदर वाला जो सबसे हिस्सा है एंडोमेट्रियम, उसमें जो साइक्लिकल चेंजेस आती हैं माहाना, वो माहाना चेंजेस क्या है? मिसाल के तौर पर लेट्स से ये यूटरस है,
ये यूटेरस का अंदर वाला हिस्सा है एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये सबसे इनर लेयर जो है यूटेरस की एंडोमेट्रियम है। तो मंथ के स्टार्ट में ये यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है ये बड़ा होना शुरू हो जाता है, ग्रोथ इसके अंदर हो जाती है, बड़ा हो जाता है इस तरह, ठीक है। एंडोमेट्रियम की प्रोलाइफरेशन एंड ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, साइकिल के एक फेज। जब ये एंडोमेट्रियम इतना प्रोलाइफरेट हो जाता है तो साइकिल के एंड में क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम जो स्टार्ट में इतना था अब ये इतना हो गया है, यानी इसकी प्रोलाइफरेशन हो गई है, इसकी शेडिंग हो जाती है, ये यहाँ से सारे का सारा शेड ऑफ हो जाता है, अलग हो जाता है और ये वेजाइना के जरिए से बाहर आता है, जिसको हम कहते हैं मेंसेस। जो मंथली फीमेल को ब्लड आता है, मेंसेस आते हैं, वो बेसिकली एंडोमेट्रियम जो बड़ा हुआ होता है ये दोबारा छोटा हो जाता है और जो इजाफी एंडोमेट्रियम होता है वो शेड ऑफ हो जाता है और वो वेजाइना के जरिए से बाहर आ जाता है। तो ये जो एंडोमेट्रियम का बड़ा छोटा होना साइक्लिकली मंथ के अंदर, इसमें जो है वो प्रोजेस्टेरोन का रोल होता है। समझ आइए इसकी। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एस्ट्रोजन की तरफ। तो जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का हमारे पास जो जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से होती हैं। तो डिवेलप एंड मेंटेन secondary sexual characteristics are female characters are female। मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कौन से थे? बॉडी हेयर्स का ज्यादा होना, डीप वॉइस, कद का ज्यादा होना, मसल मास का ज्यादा होना, स्वेट ग्लैंड्स का ज्यादा होना, एग्रेसिव होना, ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक थे। क्योंकि मेल में एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन होता है तो इसलिए मेल में ये सेकंड। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन की जगह पे क्या होता है, एस्ट्रोजन होते हैं और एस्ट्रोजन की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और वो क्या है, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फीमेल का जो ब्रेस्ट है उसकी डेवलपमेंट एस्ट्रोजन की वजह से होती है। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। मेल में ब्रेस्ट नहीं होता क्योंकि मेल में एस्ट्रोजन नहीं होते या बहुत थोड़े होते हैं। एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के लिए, तो एस्ट्रोजन तो फीमेल में ज्यादा होता है इसलिए फीमेल के ब्रेस्ट होता है। इसके अलावा फीमेल का जो पेल्विस होता है वो वाइड होता है। मेल का पेल्विस इतना होता है, पेल्विस कहते हैं पीछे का जो हिस्सा है, मेल का इतना होता है, फीमेल का इतना होता है। तो ये जो वाइड पेल्विस है ये इसलिए है फीमेल में क्योंकि फीमेल में एस्ट्रोजन मौजूद होता है, ठीक है। तीसरी चीज, फीमेल के जो जिस्म के अंदर खासकर जो स्किन है इसमें फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए फीमेल की स्किन, फीमेल की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट टू टच। फीमेल की बॉडी सॉफ्ट क्यों होती है? क्योंकि फीमेल के बॉडी की स्किन के नीचे फैट्स होते हैं और फैट्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं। तो ये फैट्स की जो डिपोजिशन है स्किन के अंदर और बटक्स में और थाइस के अंदर, ये एस्ट्रोजन करता है, ठीक है। यानी इंक्रीज फैट्स डिपोजिशन इन बटक्स एंड थाइस, ये एस्ट्रोजन की वजह से। मेल के बटक्स में बहुत ज्यादा फैट्स नहीं होते इसलिए मेल का जो बटक्स है ये बड़ा नहीं होता। मेल का बटक्स या मेल की बॉडी जो है वो सॉफ्ट नहीं होती क्योंकि मेल के जिस्म के अंदर एस्ट्रोजन बहुत थोड़ा है या नहीं होता। और ये जो सॉफ्टनेस है ये फैट्स की वजह से आती है। फैट्स को कौन डिपॉजिट करता है स्किन के नीचे और थाइज में? एस्ट्रोजन। इसलिए फीमेल में ये होते हैं और मेल में ये नहीं होते। इसके अलावा बॉडी हेयर्स, लेकिन फीमेल में कहाँ पे बॉडी हेयर्स? बॉडी हेयर इन द अंडर आर्म और प्यूबस। फीमेल के अंडर आर्म में भी हेयर होते हैं और प्यूबस में भी हेयर होते हैं। ये क्यों होते हैं? ये एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। तो ये फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गई हैं इसकी। अब हम आते हैं विटामिन डी की तरफ, ठीक है। अब जो विटामिन डी है इसके क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि ये इंक्रीज
या रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेस्टाइनल absorption of calcium and phosphorus। देखो जो खुराक आप खाते हो उस खुराक के अंदर कैल्शियम भी मौजूद होता है और फास्फोरस भी मौजूद होता है। देखो लेट्स से ये आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है, आपने कोई फूड खाई, उस फूड के अंदर कैल्शियम था और उस फूड के अंदर फास्फोरस था। अब ये कैल्शियम आपने ब्लड के अंदर लेके आना है, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड है। अब ये कैल्शियम और फास्फोरस की जो अब्जॉर्प्शन है यानी इंटेस्टाइन से इसको ब्लड में लेके आना, इसमें रोल प्ले करता है विटामिन डी। अगर किसी बंदे के जिस्म में विटामिन डी नहीं होगी तो कैल्शियम और फास्फोरस जो आप खुराक में खाते हो वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम तोड़ा होगा, इसी कैल्शियम से तो बोन बनते हैं, तो आपके बोन सही नहीं बनेंगे, आपके बोन कमजोर होंगे, ठीक है। तो ये जो इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस है, ये किसकी वजह से है? विटामिन डी। इसलिए जिन लोगों की विटामिन डी जिस्म में कम हो उन लोगों की हड्डियां दर्द करती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम और फास्फोरस इंटेस्टाइन से यानी खुराक से अब्जॉर्ब नहीं होंगे, वो नहीं होंगे तो आपके जिस्म में ये काम होंगे तो हड्डी जो है वो वीक हो जाएगी। समझ आइए इसकी आप लोगों को? यस सर। यस सर। अब हम आते हैं, बस लास्ट मैंने 3-4 मिनट बात करनी है इस पे कि ये तो वो कारोबार है जो नॉर्मली हमारे जिस्म के अंदर चल रहा होता है। हमारे जिस्म में जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कार्टिकोस्टेरॉइड बना रहा है, फिर उनके ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। हमारे जिस्म के अंदर जो गोनेड्स हैं यानी मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, वो एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बना रहे हैं, सबके अपने अपने फंक्शन है। स्किन, लीवर और किडनी ये तीनों मिलके विटामिन डी बनाते हैं। विटामिन डी का रोल ये तो नॉर्मली हमारे जिस्म के अंदर चल रहा होता है। अब हम आते हैं, जरा बात करते हैं सिंथेटिक स्टेरॉइड्स के ऊपर, यानी सिंथेटिक स्टेरॉइड हार्मोन्स। इसमें मैं थोड़ी सी बात करूंगा, फिर हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। सिंथेटिक स्टेरॉइड हार्मोन ये वो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं यानी इनकी नकल कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और विटामिन डी, इनकी नकल हमने बाहर बनाई। हमने कारखाने के अंदर यानी जिस्म से बाहर हमने क्या बनाए? स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाए। स्टेरॉइड हार्मोन्स which are synthesized outside the body, in the lab। किसी लेबोरेटरी के अंदर जब आप नकल बनाते हो तो वो जो नकल वाले स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं उनको हम कहते हैं सिंथेटिक स्टेरॉइड हार्मोन, क्योंकि ये हमने खुद सिंथेसाइज किए हैं, खुद बनाए हैं। अब जो सिंथेटिक स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं ये यहाँ पे आती है बात। आपके अस्पताल में जो स्टेरॉइड हार्मोन यूज होते हैं, जो एथलीट्स यूज करते हैं, जो नुकसानदेह हैं, जिससे गुर्दे फेल होते हैं, अब आती है बात यहाँ पे। स्टेरॉइड हार्मोन हमने शुरू कहां से किए थे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमने कारखाने में, लेबोरेटरी में भी बनाई, और एक नहीं बनाई, कई किस्म की बनाई। तो मैं वो बताता हूं। सिंथेटिक यानी एस से सिंथेटिक और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। हमने सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनाई, यानी हमने हमारे जिस्म के अंदर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कार्टिसोल था उसको देखा और उससे मिलती जुलती उसकी तरह की एक चीज लेबोरेटरी में बनाई। लेकिन हम जो हैं, हम तो बड़े शाने थे, तो हमने ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक तरह की नहीं बनाई, ये हमने 2 तरह की बनाई। कितनी तरह की बनाई? 2 तरह की। और 2 तरह की क्या है? हमने एक किस्म के सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को कहा लोकली एक्टिंग, जो सिर्फ जहां पे आप लगाओ तो सिर्फ वहां पे काम करे, लोकली एक्टिंग। सर 1 मिनट रहते। दूसरी सिस्टेमिक एक्टिंग, जो आपके सारे जिस्म के ऊपर एक्ट करे, वो सिस्टेमिक एक्टिंग वाले कहलाए। तो अब जो लोकल एक्टिंग है उसमें हमारे पास मिसालें क्या हैं? ईजी बेक्लोमिथासोन,
बेक्लोमीथासोन। ये एक लोकल एक्टिंग सिंथेटिक ग्लूकोकार्टिकाइड है, हमने कारखाने के अंदर बनाया है और जहां पे आप लगाते हो सिर्फ वहां काम करता है, बेक्लोमीथासोन। दूसरी मिसाल हमारे पास क्या है, बुडेसोनाइड, सर ये टाइम भी लोकली एक्टिंग है। चले मुझे दूसरा लिंक भेजें, नेक्स्ट हमारे 5 मिनट लगने हैं, ठीक है, नेक्स्ट लिंक मुझे आप सेंड करें। रिन्यू करते हैं, जो हमने जो ग्लूकोकार्टिकाइड हमने बाहर बनाए लेबोरेटरी के अंदर, कारखाने के अंदर, जिनको हम सिंथेटिक ग्लूकोकार्टिकाइड कहते हैं, इसमें दो तरह के, लोकल एक्टिंग, सिस्टमिक एक्टिंग। लोकल एक्टिंग वो जो सिर्फ जहां पे आप लगाओ वहां पे काम करे, यानी ब्लड के जरिए से पूरे जिस्म में नहीं फैलती, पूरे जिस्म में काम नहीं करती, सिर्फ जहां लगाई है वहां काम करती है, इसलिए लोकल एक्टिंग। इसकी एग्जांपल क्या है, बेक्लोमीथासोन, बुडेसोनाइड, इसके अलावा फ्लूटिकासोन, फ्लूटिकासोन। इसलिए इनसे क्या बनती हैं, ऑइंटमेंट, जो आप स्किन के ऊपर लगाते हो, जो सिर्फ स्किन के ऊपर उस जगह जहां आपने लगाया है वहां काम करती है, क्योंकि ये लोकली एक्टिंग स्टेरॉइड है। या इनसे नेजल स्प्रे बनते हैं, जिन लोगों को हर वक्त जुकाम होता है, तो नेजल स्प्रे के जरिए से ये सिंथेटिक ग्लूकोकार्टिकाइड में जो लोकल एक्टिंग है, इनकी स्प्रे मिलती है, नाक के अंदर लगाओ तो जुकाम ठीक हो जाता है कुछ अरसे के लिए, क्योंकि ये फिर सिर्फ नाक में काम करती हैं, क्योंकि जुकाम सिर्फ नाक में होता है, हर जगह में तो नहीं होता, ये लोकली एक्टिंग है। इसके बाद हमारे पास आते हैं सिस्टेमिक एक्टिंग। तो जो सिस्टेमिक एक्टिंग है, इसको हमने मजीद डिवाइड किया हुआ है, इनको 3 कैटेगरीज में। एक हमारे पास है शॉर्ट एक्टिंग, जो थोड़ी देर के लिए काम करें, कुछ मिनट्स के लिए या कुछ घंटे के लिए काम करें, पूरे जिस्म के ऊपर इसका असर होता है, इसलिए ये सिस्टेमिक है। सिस्टेमिक एक्टिंग का मतलब हर सिस्टम में ये इनका असर जो है वो होता है। तो इसमें कुछ जो थोड़ी देर के लिए काम करे, जिनका असर थोड़ी देर के लिए, उनको हम शॉर्ट एक्टिंग कहते हैं। इसमें हमारे पास कौन आते हैं, हाइड्रोकार्टिसोन एंड कार्टिसोन। अगर कोई आपसे पूछे कि हाइड्रोकार्टिसोन और कार्टिसोन ये कितने देर के लिए काम करते हैं, तो आप कहोगे ये थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, ये शॉर्ट एक्टिंग सिंथेटिक स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। अब इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपके पास आते हैं प्रेडनिसोलोन, ये आपने याद रखने हैं, ये बहुत फिट किस्म की क्लासिफिकेशन है, कभी आपसे नहीं भूलेगी। प्रेडनिसोलोन हो गया, इसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोन हो गया, ये प्रेडनिसोलोन है, ये प्रेडनिसोन है, प्रेडनिसोन हो गए। इसके अलावा ट्रायामसिनोलोन हो गया, ये ट्रायामसिनोलोन, ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है। और इसके बाद आते हैं लॉन्ग एक्टिंग। तो जो लॉन्ग एक्टिंग है, इसमें आपके पास आता है डेक्सामिथासोन और बीटामिथासोन। ये बहुत ज्यादा यूज होता है अस्पतालों में, डेक्सामिथासोन और बीटामिथासोन। ये जो दो है ना, ये मिथाइल प्रेडनिसोलोन और डेक्सामिथासोन, ये हर अस्पताल में, हर डिस्पेंसरी में, हर जगह पे पड़े होते हैं। मिथाइल प्रेडनिसोलोन और डेक्सामिथासोन ये बहुत ज्यादा यूज होती है। तो बहरहाल ये हमारे पास सिंथेटिक ग्लूकोकार्टिकाइड थी, जो हमने कारखानों में बनाई थी, दो तरह की, लोकली एक्टिंग और सिस्टेमिक एक्टिंग। लोकली एक्टिंग में बेक्लोमिथासोन, बुडेसोनाइड और फ्लूटिकासोन। सिस्टेमिक एक्टिंग में शॉर्ट एक्टिंग वाले हाइड्रोकार्टिसोन और कार्टिसोन। इंटरमीडिएट एक्टिंग में प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोन और ट्रायामसिनोलोन। लॉन्ग एक्टिंग में डेक्सामिथासोन, बीटामिथासोन। ये तो आपके पास सिंथेटिक ग्लूकोकार्टिकाइड हो गए। अब बाकी तोड़े हैं, सिंथेटिक ग्लूकोकार्टिकाइड हो गए, अब सिंथेटिक मिनरलोकार्टिकाइड हम देख लेते हैं, जो हमने कारखाने में बनाए सिंथेटिक मिनरलोकार्टिकाइड। ये सिर्फ हमारे पास जो है
कितनी हैं? ये हमारे पास सिर्फ 2 हैं। एक को हम कहते हैं डोसा, DOCA। ये किस चीज का मुखफ़फ़ है? ये मुखफ़फ़ है डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरोन एसीटेट, डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरोन एसीटेट, डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरोन एसीटेट। दूसरी क्या है आपके पास? दूसरी है फ्लूड्रोकार्टिसोन। ये फ्लूटिकासोन था, ये फ्लूड्रोकार्टिसोन। ये 2 हो गए। ये जो मिनरलोकार्टिकाइड था ना आपके जिस्म में, जो एल्डोस्टेरोन था, ये उसकी फोटोकॉपी हो गई ये 2। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आते हैं एंड्रोजिन यानी कि टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजिन की फोटोकॉपी जो हमने बनाई है वो हमारे पास क्या है? सिंथेटिक एंड्रोजिन। वो है हमारे पास अक्जेंड्रोलोन। इनके नामों में ड्रोलोन आता है, अक्जेंड्रोलोन, नैनोड्रोलोन। इसके अलावा आपके पास हैं ये अक्साबोलोन। बहरहाल ये 2 आपने नाम ये याद रखने हैं, अक्साबोलोन। ये टेस्टोस्टेरोन की फोटोकॉपियां हैं। हमारे जिस्म टेस्टोस्टेरोन बनाता है, उसी की तरह की चीज हमने लेबोरेटरी में बनाई, अक्जेंड्रोलोन, नैनोड्रोलोन और ये सिंथेटिक एंड्रोजिन हो गए। यानी ये एंड्रोजिन, टेस्टोस्टेरोन, यानी इसकी फोटोकॉपी। अब एस्ट्रोजन की कॉपी और प्रोजेस्टेरोन की कॉपी, यानी सिंथेटिक एस्ट्रोजन, सिंथेटिक एस्ट्रोजन हमारे पास कौन कौन से हैं? ये हमारे पास हैं डाई इथाइल स्टिल्बेस्टोल और एथिनाइल एस्ट्राडायोल। एथिनाइल एस्ट्राडायोल ये हमने फैक्ट्री के अंदर बनाया है, जो कि एस्ट्रोजन की तरह काम करता है। दूसरा हमारे पास है डाई इथाइल स्टिल्बेस्टोल, जिसको डेस भी कहते हैं, डाई इथाइल स्टिल्बेस्टोल, डाई इथाइल स्टिल्बेस्टोल। ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन हो गए। बस 2 और रह गए, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, यानी ये प्रोजेस्टेरोन। ये जो है हमारे पास हैं नॉर एथिस्टेरोन। इसकी हमारे पास जो फोटोकॉपी है वो क्या है? नॉर एथिस्टेरोन, ये एक फोटोकॉपी है इसकी। इसके अलावा मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ये इसकी फोटोकॉपी हो गई। ठीक है। और विटामिन डी जो है सिंथेटिक विटामिन डी, इसकी हमारे पास एक एग्जांपल है डाईहाइड्रोटेकिस्टेरोल, डाईहाइड्रोटेकिस्टेरोल। देखो ये थे सिंथेटिक स्टेरॉइड हार्मोन, ये हैं नेचुरल स्टेरॉइड हार्मोन, ये और ये हैं सिंथेटिक स्टेरॉइड हार्मोन। अब देखो जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो, अच्छा ये जो नेचुरल स्टेरॉइड हार्मोन है ये तो कोई नुकसानदेह नहीं है, इनका अपना फंक्शन है। बॉडी को जितने कार्टिसोल की जरूरत होती है एड्रिनल ग्लैंड से उतना ही कार्टिसोल बनता है और अपना काम कर देता है। बॉडी को जितने मिनरलोकार्टिकाइड यानी कि एल्डोस्टेरोन की जरूरत होती है एड्रिनल ग्लैंड से उतना ही बना लेता है, काम कर लेता है। बॉडी को जितने एंड्रोजन की यानी टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती है उतनी ही बना लेता है और अपना काम चला लेता है। इसी तरह एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और विटामिन डी। मसला कहाँ आया? मसला ऐसा आया कि अब लेट सपोज एक बंदा है, एक मेल है, वो चाहता है कि उसके मसल मास ज्यादा हो जाए,
उसके मसल मोटे मोटे हो जाए और मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आ जाए। अब मसल की मास और मसल के स्ट्रेंथ किसकी वजह से होते हैं? कौन करता है हमारे जिस्म में? सर टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन। अब ये बंदा क्या करेगा? ये दुकानदार के पास जाएगा या हकीम साहब के पास जाएगा। हकीम साहब ने जो कारखाने में बनी हुई एंड्रोजन यानी इसकी जो फोटोकॉपी है, कारखाने में बने हुए एंड्रोजन यानी सिंथेटिक एंड्रोजन, जिसमें ऑक्जेंड्रोलोन, नैनोड्रोलोन, अक्साबोलोन ये आते हैं, ये दे देगा। ये बंदा आएगा, ये गोलियां खाएगा, ऑक्जेंड्रोलोन की गोलियां। जब ये गोलियां खाएगा तो वो गोलियां उसके जिस्म में जाएगी। ये क्या है? ये तो एंड्रोजन की तरह की चीज है, एंड्रोजन की तरह काम करती है। तो ये बंदा क्या होगा? इस बंदे के मसल क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे, सर मजबूत हो लार्ज। जाएंगे। ये बंदे ये एग्रेसिव हो जाएगा। अगर पहले डरता था, किसी से बात सही नहीं कर सकता, अब थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा, आवाज भी उसकी मोटी हो जाएगी। ठीक है? तो ये अब 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए नहीं, ये लोग फिर इसके आदी हो जाते हैं और ये यूज करते रहते हैं। तो जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मसल जो है, देखो ये मसल था, इस बंदे ने बाहर से गोली का स्टेरॉइड की यानी सिंथेटिक एंड्रोजन का, मसल इतना हो गया। अब अगली गोली का अब इतना हो गया, अब अगली गोली का अब इतना हो गया। एक वक्त आता है कि मसल इतना मोटा हो जाता है कि ये मेंटेन नहीं कर सकता। ये मसल अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, तो मसल के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, मसल खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब ये बंदा जब स्टेरॉइड की गोली छोड़ेगा, ये छोड़ेगा, तो इसके मसल तो इतने मोटे हो गए थे और ये एंड्रोजन की आदी हो गए थे, बाहर से जो गोली ले रहा था। अचानक जब ये गोली बंद करेगा तो ये मसल में बहुत ज्यादा पेन होगी, बहुत ज्यादा वीकनेस होगी, वगैरह वगैरह मसले होंगे। इसके अलावा ये किडनीज के ऊपर भी असर करती हैं, किडनीज को भी फेल करती हैं, लीवर की टॉक्सिसिटी भी करवाती हैं। क्योंकि जब आप एंड्रोजन खाओगे या कोई भी सिंथेटिक स्टेरॉइड खाओगे, तो खाने के बाद इनको मेटाबोलाइज कौन करता है? इनको आपके जिस्म से निकालता लीवर है। तो जब आप बाहर से ये खा रहे हो तो लीवर को आप एक एक्स्ट्रा काम दे रहे हो, करते 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 लीवर थक जाता है, इसलिए लीवर डैमेज हो जाता है। किडनी इसको यूरिन की शक्ल में बाहर निकालती हैं। तो जब आप ये जब लेते हो बाहर से, तो किडनी का काम बढ़ जाता है, किडनी के फेल होने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो ये सिंथेटिक स्टेरॉइड हैं जो अस्पतालों में यूज होते हैं, जिनको अगर आप अच्छे तरीके से यूज करो। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है, अच्छा सवाल ये पैदा होता है कि ये फिर हमने बनाई क्यों? ये हमने इसलिए बनाई कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसके जिस्म के अंदर ये सिंथेटिक, ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड था, ये किसी बीमारी की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो इसका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिज्म वगैरह ये सारी खराब हो जाएगी। तो हमने कारखाने में बनाया ताकि अगर हमारे पास कोई बीमार आएगा कि उसके जिस्म के अंदर जो नॉर्मली कार्टिसोल बनता है ये अगर ना बने, तो हम उसको सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देंगे। हमने तो इसलिए बनाया था। एक बंदे के जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, लंग्स उसके नमूनिया हो गया, अब बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, चेस्ट बहुत ज्यादा खराब है, हम इस बंदे के जिस्म में कार्टिसोल इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा ताकि वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सके, तो हम बाहर से भी ग्लूकोकॉर्टिकोडेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगा देते हैं, या बीटामेथासोन का, या मिथाइल प्रेडनिसोलोन का। ये जाके चेस्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देता है, कम कर देता है, बंदा जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये तो हमने इसलिए बनाई थी। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमने इसलिए बनाई थी कि अगर किसी बंदे की किडनी एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन सही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो उसके जिस्म के अंदर तो सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन का बैलेंस खराब हो जाएगा। तो हमने इसको बाहर से फिर एल्डोस्टेरोन दी, जो सिंथेटिक एल्डोस्टेरोन थी, ये दी हमने, डोसा और फ्लूड्रोकार्टिन। इसी तरह एक मर्द है और उसके टेस्टिस जो है वो एंड्रोजन सही तरीके से नहीं बना रहे, तो ये जो बच्चा है, मर्द बच्चा, मेल बच्चा, जिसके जिस्म में एंड्रोजन नहीं बन रही, इसका न कद बड़ा होगा, न इसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे, न इनकी आवाज मोटी होगी। तो हमने क्या किया, हम बाहर से इस बंदे को सिंथेटिक एंड्रोजन देंगे। ये तो हमने इसलिए बनाई थी। इसी तरह फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रोल होता है, ये हम जब जरूरत पड़ती है तो हम सिंथेटिक देते हैं। विटामिन डी, अगर किसी की हड्डियां कमजोर हो तो हम बाहर से विटामिन डी देते हैं। तो ये सिंथेटिक स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं और ये आपके पास नेचुरल स्टेरॉइड हार्मोन है। इसमें ये जो एल्डोस्टेरोन का इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है, इसमें ये है कि जो एल्डोस्टेरोन होता है ये आपकी, चलिए फिर हम इंशाल्लाह जब एल्डोस्टेरोन पढ़ेंगे तो ये मैं वहां पे आपको पढ़ाऊंगा। ये आपके पास स्टेरॉइड हार्मोन्स की बेसिक क्लासिफिकेशन थी।
अब आपको पता चलता होगा कि सेक्स स्टेरॉइड कौन से हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड कौन से हैं और सिंथेटिक स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से हैं। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। सर ये कौन सी बुक से स्टडी करें हम? ये हम पढ़ेंगे, आपको जो मैं पढ़ाऊंगा, एक तो आपने इसके अपने नोट्स बनाने हैं, प्लस कैप्लान की फार्मा लेनी है। कैप्लान फार्माकोलॉजी की जो बुक है वो लेनी है। उसमें उसने इतना नहीं लिखा हुआ, मैं आप लोगों को केस की तरह पढ़ाऊंगा कि अच्छा ये पेपर में आपको किस तरह, अब जैसे मिसाल के तौर पर एक फाइनल बात करता हूं फिर हम इसको खत्म करते हैं। ये आपको मिसाल के तौर पर एक केस की शक्ल में वो आपको इस तरह दे सकता है कि एक लेट सपोज एक बंदा है और उस बंदे का जो है वो बंदा स्ट्रेस के अंदर चला गया। मिसाल के तौर पर हमारे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि एक बंदा है, उसने सांप देख लिया, कमरे का दरवाजा बंद है, लॉक है, और इस कमरे में सांप है और इस कमरे में ये बंदा है। अब इसने सांप देख लिया, तो इसके ब्लड के अंदर, इसके जिस्म के अंदर कौन सा हार्मोन ज्यादा हो जाएगा? कोर्टिसोल। कार्टिसोल, क्योंकि कार्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। ये बंदा अब स्ट्रेस में है, तो अगर आपको पता होगा कि स्ट्रेस हार्मोन्स कौन से हैं, तो आपको जब वो केस देगा तो आपको फौरन समझ आ जाएगी। मैं इस तरह इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने इसके भी नोट्स बनाने हैं और कैप्लान की फार्माकोलॉजी की बुक आप लोगों ने लेनी है। अल्लाह हाफिज।